हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे पोस्ट से, जो कि मैं आपके लिए रोज़ लेकर आ रहा हूँ। नई नई इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो मेरी आपसे यही आशा है, जितना हो सके उतना वीडियोस के साथ आप पढ़िए, सीखिए और अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उसको आप बढ़ाते रहिए। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कुंडली के कुछ बैड योग जो होते हैं, खराब योग, जिन्हें हम दुर्योग भी बोलते हैं, जो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम्स देते हैं। तो आज के जो हमारे बेसिक रहेंगे कि हमने दो योग पे आज हमने डिस्कशन करनी है, और मैं आपको समझाऊंगा कि योग कैसे हमारी कुंडली में बनते हैं। तो ये दो योग जो हैं, जिन्हें हम पिनरी या फिर मिजरीज के लिए भी जानते हैं, जो हमारे जीवन में काम काज संबंधी, पैसे संबंधी, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। देखिए योग, पहली चीज़ तो पहले ये समझना होगा कि योग होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि योग जो होगा वो ग्रहों का या तो गलत हाउसेस में बैठ जाना, या फिर उनके जो कॉम्बिनेशंस है गलत प्लेनेट के साथ हो जाना। ठीक है, इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर हाउसेस के साथ हो, प्लैनेट्स के साथ हो, अनफेवरेबल पोजीशनिंग हो जाए, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत योग बनाती है। तो वो गलत योग देखना पड़ेगा कि कुंडली में किस चीज़ का बन रहा है। योग तो कई तरह के हैं, पर यहाँ पर आपको मैं मेजर योग की डिस्कशन ही करने वाला हूँ, जो कि आपकी जो है सबसे पहली प्राइमरी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए किसी भी कुंडली को, चार्ट को एनालाइज करते हुए। क्योंकि जब हम कुंडली एनालाइज करते हैं तो इंसान हमारे पास मान लो करियर को लेकर आता है, फाइनेंस को लेकर आता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो क्योंकि यही दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, करियर, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, हेल्थ, और बाकी के एरियाज़ तो डिपेंड करता है कि क्या क्वारी है और क्या क्वेश्चंस है, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। तो ये दो ऐसा है कि जब तक पैसा नहीं होगा, काम काज नहीं होगा, तो जीवन तो आप जानते ही हैं कैसा बीतेगा। तो यहाँ पर यही मैंने समझाने की कोशिश की है कि योग जो है किस तरीके से बनता है। और सबसे पहला हम योग जो डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, वो है दरिद्र योग। ठीक है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि दरिद्र क्या है। दरिद्रता यानी कि जीवन में वो खुशहाली ना होना, वैभव की कमी होना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स दरिद्र योग से ही जुड़ी होती हैं। तो दरिद्र योग जो होता है कब बनता है? देखिए 11वां घर कुंडली का हम जानते हैं कि ये गेंस का हाउस है, हमारी मेहनत की हुई, हमारे एफर्ट्स किए हुए 11th हाउस से हमारे को इस रूप, ये है 11th हाउस के रूप में, यानी कि इसके इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारे लाइफ में जो है वो गेंस आते हैं। तो यहाँ पर जो है गेंस का हाउस हम देख रहे हैं कि 12th साइन यहाँ पे लिखा हुआ है और 11th हाउस है। ठीक है, अब 11th हाउस अगर किसी भी तरीके से हमारी कुंडली के अंदर कहीं भी गलत भावों में प्लेस हो जाए, गलत एसोसिएशन हो जाए उसकी अदर प्लैनेट्स के साथ, तो वो लाइफ में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे समझिए किस तरीके से। अब 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति देव, और यहाँ देखिए बृहस्पति देव शनि के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, और जो बृहस्पति के फ्रेंड सूर्य हैं वो यहाँ पे डब्लीडेट हैं और बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड हैं शनि के साथ। तो ये जो एक कंडीशन है, ये योग इस तरह से कहलाएगा कि ये दरिद्र योग है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा इंसान अपनी मेहनत का जो भी फल है उसको नहीं मिलेगा। इंसान जीवन में स्ट्रगल करेगा, अपनी लाइफ में उसकी जो है फेलियर्स उसको ज़्यादा रहेंगे और सक्सेस नाम मात्र ही होंगी। तो इस तरह से आप दरिद्र योग को समझ सकते हैं। सेकेंडली हम समझेंगे दुर्योग। ठीक है, दुर्योग जो होगा वो प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको लेकर होता है। जब 10th हाउस लॉर्ड कहीं भी 6 से 12 हाउसेस में चला जाता है और गलत जो है हाउसेस में पोजीशनिंग ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 10th हाउस लॉर्ड है वो है बृहस्पति,
ठीक है। अब बृहस्पति देखिए यहाँ पर 12th हाउस में है, वीनस के साथ हैं, मरकरी के साथ हैं, यानी कि ये जो पोजीशनिंग है बृहस्पति के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति का आप कनेक्शन 12th हाउस से बन गया है जो कि त्रिक हाउस है, और त्रिक हाउस में जाने के बाद वो डबल एफ्लिक्शन मिली है उसको प्लैनेट्स के थ्रू, जो कि मरकरी और वीनस हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो दुर्योग किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब हम एक अगला थर्ड जो है निर्भाग्य योग के बारे में समझेंगे। निर्भाग्य योग यानी कि जब भाग्य ही साथ ना दे, यानी कि इंसान ने तो बहुत मेहनत की, ठीक है ना, अपनी एडिया की शादी मेहनत कर करके, पर उसके भाग्य ने उसको साथ ही नहीं दिया। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप इसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम्पल्स को एक बार जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये निर्भाग्य योग कैसे बनता है। देखिए, निर्भाग्य योग के लिए सबसे पहले भाग्य को हम समझेंगे। भाग्य स्थान है 9th हाउस। अब यहाँ पे देखिए 9th हाउस का लॉर्ड जो है 12th हाउस में है, और यहाँ पर जाके ये डब्लीडेट है। ठीक है, अब जब भी 9th हाउस यानी कि लक हाउस का लॉर्ड कभी भी इवल हाउसेज में चला जाएगा और वहाँ जाके वो गलत साइन में चला जाएगा या फिर गलत वो उसकी डेबिलिटेशन हो जाएगी, वो नीच हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 9th हाउस का अगर त्रिक भावों में जाना और साथ ही साथ उसकी जो अवस्था वहाँ जाके भी ठीक ना रहना, तो ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स वाला दरिद्र योग दिखाता है। ठीक है, दरिद्र योग। अब इस केस में क्या होगा, नेटिव को फेलियर्स मिलेंगे, जगह जगह स्ट्रगल उसकी लाइफ में रहेगा, यानी कि जो वो भाग्य से उम्मीदें लगाएगा वो भाग्य उसका जगह जगह पे समय समय पे उसको धोखा देगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 योग समझे। ठीक है, और आप भी अप्लाई करें। आपके पास कोई चार्ट आता है, आप स्टडी करें कि अगर इस तरह के कोई अशुभ माला योग हैं, कोई पिनरीज के योग हैं, कोई जो है दुर्योग है कुंडली में, तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पे हम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि अब इस केस में रेमेडी क्या की जाएगी। देखिए, अगर 9th हाउस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जेमस्टोन पहना जा सकता है। 10th हाउस का कोई भी लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो उसका भी जेमस्टोन पहना जा सकता है। बस अवॉइड कीजिए 6, 8, 12 का जेमस्टोन, मार्केश का जेमस्टोन यानी कि 2, 7 हाउसेस का जेमस्टोन, और इनसे संबंधित आप जेमस्टोन के साथ साथ आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ताकि वो जो एक अशुभ योग बना है उसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ से वो निकले। तो दोस्तों, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा इस पोस्ट में, किस तरीके से हमने 3 जो है दरिद्र योग और बाकी के योग हमने कवर किए, ताकि ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आप बस थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिए कि और भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, पर साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे को कांटेक्ट करने के बहुत से साधन हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या यूट्यूब है। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपनी क्वारी मुझसे पूछिए, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, और आपकी कोई सजेशन है, कोई राय है, किसी भी सब्जेक्ट पे आप कोई पोस्ट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ताकि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी आपके लिए करूंगा और मुझे ये करके खुशी मिलेगी। देखिए, मेरा जो मेन एम है वो ये एम है कि आप सब लोगों तक एस्ट्रोलॉजी के वो बेसिक कंसेप्ट्स पहुंचा दूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। आप ये जो हमारी ऋषि मुनियों की देन है और हमारी जो भारत की संपदा है, धरोहर है, इसको जन जन मानस तक पहुंचा दिया जाए। जो लॉस हुआ मुग़लों के टाइम में हमारे शास्त्रों का, हमारे स्क्रिप्चर्स का, वो चलो चला गया किसी भी तरीके से, पर हमारे दिमाग और हमारे हाथ तो नहीं काटे उन्होंने। ठीक है, हमारा दिमाग हमारे पास है, हमारे एफ़र्ट्स हमारे पास हैं, ताकि हम इसमें और रिसर्च करें, हम और जो है इसको एक्सप्लोर करें। ऋषि मुनियों ने हमको एक बेस दिया, पर उस बेस को हमने कैसे और आगे जो हमने ऊंचाइयों तक पहुंचाना है वो हमारे हाथों में है।
तो इसमें ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आप गहन अध्ययन करते हैं, डीप नॉलेज इसमें गेन करते हैं और इसमें एक्सप्लोर करते हैं नए नए जो रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप अप्लाई कर करके। तो यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। यहाँ पर तो एक जो है अनसुलझे जो पहलू ऋषि मुनियों ने हमारे सामने दे दिए हैं ताकि हम भी अपना दिमाग लगाएं। उन्होंने तो अपनी अथक मेहनत करके हमको इतना कुछ दिया, पर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उस मेहनत को और ज़्यादा निखारें, उसमें और ज़्यादा अपने पॉजिटिव आइडियाज़ और जो है अपनी इंटेलिजेंस डाल के हम नए कंसेप्ट्स निकालें और ऐसे ही लोगों को फ़ायदा देते रहें। तो आई होप फ्रेंड्स आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस पोस्ट को और इन्फॉर्मेशन भी गेन की होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं ऐसे ही आपके साथ पॉजिटिवली जुड़ा रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।